बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ए पार्ट स्टूडेंट, हमने इस इक्वेशन को 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम समझेंगे स्टूडेंट की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी बुक के पेज नंबर 132 पे हमें गिवन है। एट थ्योरम नंबर 3, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले पार्ट में हमने उस इक्वेशन को इस फॉर्मेशन में चेंज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान है। हम y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, बाकी इक्वेशन की टर्म्स को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको मेंशन कर लेते हैं पहले, 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स हमें y की टर्म सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, माइनस 4y को हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, माइनस 4y रिमेन्स देयर इक्वल टू साइन। हम x की टर्म को और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 2x की पूरी टर्म को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इट पॉजिटिव 2x गोज ऑन द अदर साइड बिकम माइनस 2x। सिमिलरली इसी तरह पॉजिटिव 11 को जब हम इक्वेशन की साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट बिकम माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो हमने जिस फॉर्म में चेंज करना है, y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, माइनस 4y के साथ कोफिशिएंट है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। माइनस 4y वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस 2x माइनस 11 न्यूमिनेटर में, माइनस था दूसरी तरफ ले जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया। माइनस 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म के टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं उनके डिनोमिनेटर के साथ। माइनस 2x/4 को सेपरेट कर देंगे, माइनस 2x/4 को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह माइनस 11 को उसके डिनोमिनेटर माइनस 4 के साथ सेपरेट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस कट विद माइनस साइन, एंड 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4। हमारे पास यहाँ पर बचेगा x/2। ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर इट बिकम पॉजिटिव। डिनोमिनेटर के माइनस 4 के साइन को जब हम बाहर लेके आएंगे तो ये इस वाले बाहर वाले आउटर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम पॉजिटिव 11/4। स्टूडेंट, ये है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने इसी इक्वेशन को 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। स्टूडेंट, एट पेज नंबर 134 पे आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose नॉन जीरो x एंड y इंटरसेप्ट आर a एंड b रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमारे पास दो इंटरसेप्ट x और y के a एंड b होते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हमने अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में टू इंटरसेप्ट की फॉर्म में चेंज करना है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में चेंज करना है। स्टूडेंट, इस फॉर्म में चेंज करने के दो मेथड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। पहला मेथड मैं डिस्कस करती हूँ डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्टली हम इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेशन में लाना है,
मीन्स राइट हैंड साइड पे हमें 1 चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे x और y की वेरिएबल की टर्म्स चाहिए। मीन्स 2x माइनस 4y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, 2x माइनस 4y को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, प्लस 11 को हम साइड चेंज करके इक्वेशन के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट नहीं चाहिए। प्लस 11 जब अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, टर्म चेंजेस साइड, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव -11। अब आप इसका इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ 1 चाहिए, मीन्स हमें कांस्टेंट -11 भी नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो -11 को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ -11 को डिवाइड कर देंगे। 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाय -11 इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाय -11। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों टर्म्स को, x की टर्म को उसका डिनोमिनेटर देके सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सेपरेट टर्म के साथ मेंशन है, और y की टर्म को उसका डिनोमिनेटर देके सेपरेट कर देंगे। इट बिकम 2x बाय -11। सिमिलरली इसी तरह -4y बाय -11। दोनों टर्म्स ने अपना डिनोमिनेटर लिया, वो सेपरेट होगी। इसी तरह -11 राइट हैंड साइड पे -11 कट विद -11 वी गेट 1। जो हमें रिक्वायर्ड था हमने राइट हैंड साइड पे वही बना दिया, बट अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमें सिर्फ न्यूमिनेटर में x और y वेरिएबल की टर्म्स चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए, सिंगल x और y की वेरिएबल की टर्म चाहिए। हमने इसी तरह सॉल्व करना है इसको हम क्या करेंगे, इट बिकम 2x बाय -11। ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी गेट प्लस 4y इज इक्वल टू 11 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें x और y न्यूमिनेटर में अकेले चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जब ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाता है। इट बिकम x इज इक्वल टू -11/2 प्लस सिमिलरली इसी तरह 4 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा 11/4 इक्वल टू 1। दिस इज आर रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ 2 इंटरसेट फॉर्म। स्टूडेंट हमने इसको चेंज कर लिया है 2 इंटरसेट फॉर्म में, जहाँ पे ये a की वैल्यू हमारे पास -11/2 है और b की वैल्यू हमारे पास 11/4 है, और यही हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी, इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। अब मैं इसके बाद इसका सेकंड मेथड डिस्कस करती हूँ कि सेकंड मेथड में हम इसको कैसे इस फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड मेथड में हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। a x का इंटरसेप्ट होता है, a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये x का इंटरसेप्ट होता है, तो इसमें हम y की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। जब हम y की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2x माइनस 4 y की जगह 0 ब्रैकेट में प्लस 11 इक्वल टू 0, वी गेट 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 वी गेट -0 प्लस 11 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2x प्लस 11 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इट बिकम -11। x2 कोफिशिएंट है, x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, वी गेट -11/2। जब हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट की, x इंटरसेप्ट की, तो a की वैल्यू हमारे पास आई -11/2 स्टूडेंट। अब इसी इक्वेशन में सेकंड b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम x की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब हमने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम x को 0 कर देंगे। इस तरह हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें कि x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, -4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0,
-4y प्लस 11 इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा -11। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो -4 कोफिशिएंट है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा, इट्स -4 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन चेंज इनटू डिवीजन। नाउ y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कट जाएगा 11/4, मीन्स b की वैल्यू y इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट की 11/4। अब हमने a और b की वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर ली। सिंपल स्टूडेंट हमने क्या किया कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले y को 0 किया, हमारे पास x इंटरसेप्ट a की वैल्यू कैलकुलेट होगी। फिर इसी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास b की वैल्यू आ गई 11/4। सिंपल हमारे पास क्या है, हमने टू स्लोप फार्मूला x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 में a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। x a की वैल्यू क्या है हमारे पास -11/2, अभी हमने कैलकुलेट की a की वैल्यू -11/2, प्लस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है 11/4 इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। आप दोनों मेथड से पेपर में किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट अब हम इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पेज नंबर 135 पे हम इसका फार्मूला गिवन है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। बट इसको सॉल्व करने का मेथड कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, मेथड हमें गिवन है बुक एट पेज नंबर 138। सो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का, c इज कांस्टेंट। हमने क्या करना है कि पहले स्टेप में कांस्टेंट को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव -c। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट a का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट की वैल्यू b का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमने ये करना है, हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ सोल्ड वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ताकि हम उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकें। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें इस इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। हमने आंसर को इस फॉर्म में लीव करना है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अल्फ़ा और p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में p की वैल्यू क्या होगी कि हम कांस्टेंट की साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आएगी स्टूडेंट। यही मेथड हमने पेज नंबर 138 पे देखा। अब क्या करना है कि हमें p पॉजिटिव चाहिए, p पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम x और y की टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट को वहीं रहने देंगे ताकि हमारा p पॉजिटिव रहे। 11 को इसी तरफ रहने देते हैं। पॉजिटिव 2x की साइड चेंज करके आप जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इट बिकम -2x। -4x की जब साइड चेंज करके आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे इट बिकम +4y। अब इसको प्लाइस के साइन के साथ अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख दें, -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या कहा था, सेकेंड स्टेप में अभी हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 138 पे कि हमने x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट लेना है। पहले हमने ये टर्म कैलकुलेट करनी है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके उसका ऑन द होल स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसको उस इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, a हमारे पास क्या है x का कोफिशिएंट विच इज़ -2 स्क्वायर, b हमारे पास क्या है y का कोफिशिएंट विच इज़ 4 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 × 4 16, 4 + 16 वी गेट स्क्वायर रूट 20। अब चूँकि हमारे पास 20 को सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं,
फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट 2 1 द 2, 2 10 द 20, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। 20 की फैक्टराइजेशन को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। टू दो दफ़ा है तो हम इसको पावर 2 में लिख देंगे। ये स्क्वायर रूट के साथ स्टूडेंट कट जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड होगा 2 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 हमारे पास लेफ्ट। 2 स्क्वायर रूट 5 हमें आंसर आया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि इसको इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना। जो अभी हमने कैलकुलेट किया, जो इक्वेशन हमने पहले कैलकुलेट की थी उसके साथ डिवाइड करना। सेकेंड स्टेप में हमने इस इक्वेशन को 2 स्क्वायर रूट 5 पे डिवाइड कर देंगे। -2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की टर्म अपना डिनोमिनेटर के देखिए सेपरेट कर देते हैं, -2x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली y की टर्म 4y को सेपरेट कर देते हैं, इसका डिनोमिनेटर देके 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5। हमारे पास स्टूडेंट p की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई है, अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को 2 कट विथ 2 वी गेट -1 बाय स्क्वायर रूट 5 x प्लस 2 टू द 4 we get 2 by square root 5 y is equal to 11 by 2 square root 5। अब इसका नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास फॉर्मेशन बनी क्या है। नॉर्मल फॉर्म थी हमारे पास x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p हमारे पास कैलकुलेट हो गया 11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5, बट हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द सोल्यूशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल फॉर्म को, तो हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है -√1/5। हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 बाय √5। स्टूडेंट जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -√5 और यहाँ पे क्या एक्स का कोफिशिएंट कोस अल्फ़ा। इसका मतलब है कि कोस अल्फ़ा की वैल्यू है -1 बाय √5। इसी तरह जब हम y के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करते हैं तो y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5, मीन्स साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5। इसको मेंशन कर देते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू को यूज़ करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकें। जब हमने कंपैरिजन किया इन दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास p की वैल्यू भी आ जाती है, p इज इक्वल टू 11 बाई 2 स्क्वायर रूट 5। सो उन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से हमें ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हुई थी, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड p। अब हम क्या करेंगे कि टेन अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा रिमेन सेम, साइन अल्फ़ा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 बाय स्क्वायर रूट 5। कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है -1 बाय स्क्वायर रूट 5। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक स्टेप करती हूँ, यहाँ पे इस डिवीजन साइन को इस तरह मेंशन कर देती हूँ, 2 बाय स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, दिस डिवीजन साइन मेंशन लाइक दैट -1 बाय स्क्वायर रूट 5। इससे हमारी कटिंग बहुत इजी हो जाती है और इस स्टेप से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हमने कटिंग करनी कैसे है। आपको पता है कि डिवीजन ऑलवेज चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर goes to the denominator and denominator goes to the numerator, it become minus square root 5 by 1। स्क्वायर रूट 5 ये वाला इस स्क्वायर रूट 5 के साथ कट जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट -2। टेन अल्फ़ा वैल्यू आ गई हमारे पास -2, बट स्टूडेंट हमने अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 10 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इट बिकम 10 इनवर्स ब्रैकेट में -2। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे,
शिफ्ट का बटन, देन टेन बटन, टेन इनवर्स आ गया, ब्रैकेट में -2, वी गेट -63.43, -63.43, अल्फा इज इक्वल टू -63.43। स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अल्फा को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे 180 में से माइनस कर देते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आए तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 63.43, वी गेट 116.57। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी 116.57। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स वैसे ही रहेगा, कोस अल्फा की जगह जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 116.57 डिग्री, प्लस वाई साइन अल्फा की हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की 116.57, और पी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट की थी 11 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। This is our required normal form. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.